मल्टी कैप फंड्स जैसा नाम से क्लियर है, एक ऐसा म्यूचुअल फंड कैटेगरी जो मैंडेटरी सभी मल्टीपल सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करता है मार्केट कैप के हिसाब से। यानी आप एक मल्टी कैप फंड से ही लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे यूनिक एक्सपोजर से आपका सिर्फ एक मल्टी कैप फंड में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने से ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाता है। एक और म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करती है, वो है फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो इन्वेस्टर्स दोनों म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनके नाम से क्लियर नहीं होता कि दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स पे एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो बनाया है, आप ऊपर दिए गए लिंक पे जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए, तो हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में बात करेंगे क्या होते हैं मल्टी कैप फंड्स, उनकी हिस्ट्री और क्यों आपको इन्हें कंसीडर करना चाहिए। पार्ट 2 में रिवील करेंगे अपने टॉप 3 मल्टी कैप फंड्स और उनके स्पेसिफिक डिटेल्स। पार्ट 3 में इन टॉप 3 मल्टी कैप फंड्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन से फंड्स आपके स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग नीड्स के लिए सही रहेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1, हिस्ट्री ऑफ मल्टी कैप फंड्स। अगर आप मल्टी कैप फंड्स की हिस्ट्री देखें तो सेबी ने म्यूचुअल फंड कैटेगराइजेशन एंड रेशनलाइजेशन की एक नया सर्कुलर रिलीज किया अक्टूबर 2017 में। पहले इस कैटेगरी में इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 65% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते थे और कॉर्पस को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेट करने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन सितंबर 11, 2020 में सेबी ने मल्टी कैप फंड्स एलोकेशन का एक नया सर्कुलर जारी किया जिसमें पुराने रूल्स को मॉडिफाई कर दिया गया। अब मल्टी कैप फंड्स में इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 65% के बजाय 75% मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिसमें लार्ज कैप में मिनिमम 25%, मिड कैप में मिनिमम 25% और स्मॉल कैप में भी मिनिमम 25% का क्लॉज लगा दिया है, जिसका कंप्लायंस जनवरी 2021 से अप्लाइड हो गया है। इसका ये मतलब हुआ कि मल्टी कैप फंड्स का 50% फंड एलोकेशन मिड और स्मॉल कैप्स में हमेशा के लिए होगा। तो फंड मैनेजर्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि वो अलग अलग पोटेंशियल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? अब चूंकि सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मल्टी कैप फंड्स मार्केट कैप के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, तो इनमें इन्वेस्टिंग के पहले हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना पड़ेगा जो लिस्टेड कंपनीज के कैपिटल साइज के हिसाब से होता है। ये होती है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनीज का AUM साइज 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है और ये लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज होती हैं, जिन्हें हम ब्लू चिप कंपनीज भी कहते हैं। मिड कैप कंपनीज का AUM साइज 5,000 से 20,000 करोड़ तक होता है और ये लिस्टेड टॉप 101 से 250 कंपनीज होती हैं, जो भविष्य में ब्लू चिप कंपनीज बन सकती हैं। स्मॉल कैप कंपनीज का AUM साइज 5,000 करोड़ से कम होता है और ये लिस्टेड टॉप 250 कंपनीज के बाद की कंपनीज होती है, जो सबसे ज्यादा रिस्की कैटेगरी होती है, लेकिन लंबे समय में इसी कैटेगरी में हाईएस्ट ग्रोथ का भी पोटेंशियल होता है। पार्ट 2, टॉप मल्टी कैप फंड्स। हमने मल्टी कैप फंड्स को सेलेक्ट करने के इन सिलेक्शन पैरामीटर्स को कंसीडर किया है। AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, एज ऑफ द फंड, रिटर्न सिंस लॉन्च, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, ट्रेलिंग रिटर्न्स, रोलिंग रिटर्न्स। रिस्क रेशियोज में हम कंसीडर करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो, बीटा और अल्फा। मल्टी कैप फंड्स का बेंचमार्क होता है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो मैं इन सिलेक्शन पैरामीटर्स के हिसाब से ये बताऊंगा कि टोटल 33 फंड्स में से वो कौन से टॉप 3 मल्टी कैप फंड्स हैं जो मैंने एक फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के हिसाब से 2025 के लिए सेलेक्ट किया। ये लिस्ट किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है। मल्टी कैप फंड्स एग्रेसिव और वोलेटाइल होते हैं क्योंकि इनमें मिड और स्मॉल कैप का मिनिमम 50% का एक्सपोजर होता है, जो सबके लिए सूटेबल नहीं होती। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य राय लें। लेकिन इनको एक्सप्लेन करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि ये लिस्ट की कोई रैंकिंग नहीं की गई है, बल्कि बड़े से छोटे AUM साइज यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्लेन किया गया। ऑलराइट, तो पहला फंड है निपॉन मल्टी कैप फंड। ये सबसे पॉपुलर फंड है जिसने मल्टी कैप कैटेगरी में हिस्टोरिकली सबसे कंसिस्टेंट शानदार परफॉर्मेंस किया। इसके एसेट एलोकेशन में इक्विटी 98.51%, डेट 0.63% और कैश है मात्र 0.86%। इसके पोर्टफोलियो मार्केट कैप चार्ट को देखें तो लार्ज कैप है 42%, मिड कैप है 26% और स्मॉल कैप है 32%। इस फंड का फंड स्टाइल है ग्रोथ ओरिएंटेड टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 121, पोर्टफोलियो PB रेशियो है 4.43 और पोर्टफोलियो PE रेशियो है 31.13। इसके पोर्टफोलियो डिटेल्स को देखें तो टॉप 5 सेक्टर वाइज होल्डिंग्स है बैंक, लीजर सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी और फाइनेंस। इसके टॉप 10 स्टॉक्स हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, GE Vernova, Infosys, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, EIH लिमिटेड, द इंडियन होटल्स, बजाज फाइनेंस और लैंड इंडिया लिमिटेड। निपॉन मल्टी कैप फंड का AUM साइज है 39,385 करोड़। ये फंड लॉन्च हुआ था 2 जनवरी 2013 को, यानी 12 साल पुराना फंड है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.73%। इस फंड के फंड मैनेजर्स हैं शैलेश राजभान और को फंड मैनेजर हैं आशुतोष भार्गव। इनका रोलिंग रिटर्न्स है लास्ट 3 इयर्स में 26.16% और इसने अपने बेंचमार्क के 18.36% रिटर्न्स को बीट कर दिया है। इसका अप मार्केट कैपिटल रेशियो है 106, डाउन मार्केट कैपिटल रेशियो है 58 और टोटल कैपिटल
कैप्चर रेशियो है 1.84, जो हमारे क्वालिफाइंग 1% से काफी ज्यादा है। एसआईपी रिटर्न चार्ट को देखें तो अगर आपने 10,000 रुपए के एसआईपी 10 साल के लिए किया होता तो इसने 19.75% का एनुअलाइज रिटर्न निकाला है, यानी 12 लाख के इन्वेस्टमेंट का 40 लाख का रिटर्न दिया। सेकंड फंड इज कोटक मल्टी कैप फंड। ये हमारे लिस्ट का सेकंड फंड है जो मल्टी कैप कैटेगरी में बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। इसके एसेट एलोकेशन में इक्विटी 95.04%, डेट 0.47% और कैश है 4.49%। इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो लार्ज कैप है 40%, मिड कैप है 24.33% और स्मॉल कैप है 32%। इस फंड का फंड स्टाइल है ब्लेंडेड टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग, जो ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक बैलेंस्ड अप्रोच है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 63, पोर्टफोलियो पीबी रेशियो है 3.1 और पोर्टफोलियो पी रेशियो है 18.93। इसके सेक्टर वाइज होल्डिंग्स चार्ट को देखें तो टॉप 5 सेक्टरल होल्डिंग्स हैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल्स और एनर्जी एंड यूटिलिटीज। इसके टॉप स्टॉक्स होल्डिंग्स हैं मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, एसबीआई, ओरेकल फिनटेक, रेडिको खेतान, हिंदुस्तान पेट्रो और एम्फेसिस। कोटक मल्टी कैप फंड का एयूएम साइज है 16,065 करोड़ रुपए। ये फंड लॉन्च हुआ था 29 सितंबर 2021 को, यानी 40 महीने पुराना फंड है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.39%। इसके फंड मैनेजर्स हैं अभिषेक बिसेन और को फंड मैनेजर हैं देवेंद्र सिंघल। इसका रोलिंग रिटर्न है लास्ट 3 इयर्स में 26.58% और इसने अपने बेंचमार्क के 18.36% रिटर्न्स को बीट कर दिया। इसका अप मार्केट कैप्चर रेशियो है 117, डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो है 78 और टोटल कैप्चर रेशियो 1.5, जो हमारे क्वालिफाइंग 1% से ज्यादा है। एसआईपी रिटर्न चार्ट को देखें तो अगर आपने 10,000 रुपए की एसआईपी की होती सिंस इंसेप्शन तो इसने 28.2% का एनुअलाइज रिटर्न निकाला है, यानी 4 लाख इन्वेस्टमेंट का 6,20,000 रुपए का रिटर्न दिया है। थर्ड इज महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड। ये हमारे लिस्ट का थर्ड फंड है जो मल्टी कैप कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है और ये हमारे फ्यूचरिस्टिक रिटर्न्स के लिए प्रॉमिसिंग फंड है। इसके एसेट एलोकेशन में इक्विटी 97.04%, कैश है 2.96% और इसके मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो लार्ज कैप है 41%, मिड कैप है 26.69% और स्मॉल कैप है 28.36%। इस फंड का फंड स्टाइल है ग्रोथ टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 66, पोर्टफोलियो पीबी रेशियो है 4.24 और पोर्टफोलियो पी रेशियो है 30.33। इसके पोर्टफोलियो के होल्डिंग्स को देखें तो टॉप 10 सेक्टोरल एलोकेशंस हैं बैंक्स, फार्मा एंड बायोटेक, आईटी सॉफ्टवेयर, कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंस, रिटेलिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। इसके टॉप 10 पोर्टफोलियो होल्डिंग्स हैं एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डीवीज लैब, परसिस्टेंट सिस्टम, ट्रेंट लिमिटेड, बीएससी लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंटरग्लोब एविएशन और केन्स टेक्नोलॉजी। महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड का एयूएम है 5,000 करोड़। ये फंड लॉन्च हुआ था 4 मई 2017 को। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.45%। इस फंड के फंड मैनेजर्स हैं मिस्टर मनीष योड़ा, जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं 21 दिसंबर 2020 से, और दूसरे फंड मैनेजर हैं मिस फातिमा पाचा, जो इसे मैनेज कर रही हैं 16 अक्टूबर 2020 से। इसका रोलिंग रिटर्न्स है लास्ट 3 इयर्स में 27.94% और इसने अपने बेंचमार्क के 18.36% रिटर्न्स को बीट कर दिया। इसका ऑफ मार्केट कैप्चर रेशियो है 103, डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो 88 और टोटल कैप्चर रेशियो है 1.18%, जो हमारे क्वालिफाइंग 1% से ज्यादा है। एसआईपी रिटर्न चार्ट को देखें तो अगर आपने इसमें 10,000 रुपए की एक मंथली एसआईपी की होती सिंस इंसेप्शन तो इसने 22.29% का एनुअलाइज रिटर्न निकाला है, यानी 9,20,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट का 22,13,000 का रिटर्न दिया है। पार्ट 3 में हम अपने सेलेक्टेड टॉप 3 मल्टी कैप फंड की कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। जिस कैटेगरी का जो विनर होगा उसे हम ग्रीन से मार्क करेंगे। एसेट वैल्यू में सबसे बड़ा फंड है निपॉन, जिसका एयूएम है 39,385 करोड़, कोटक का है 16,065 करोड़ और महिंद्रा मनुलाइफ का 5,011 करोड़। निपॉन का फंड एज है 12 साल और इसका रिटर्न सिंस लॉन्च है 17.24%। कोटक का फंड एज है 3 साल 3 महीने और इसका रिटर्न सिंस लॉन्च है 22.03%। वहीं महिंद्रा मनुलाइफ का फंड एज है 7 साल 8 महीने और इसका रिटर्न सिंस लॉन्च है 19.3%। एग्जिट लोड निपॉन और कोटक का 1% है 1 साल के अंदर, वहीं महिंद्रा मनुलाइफ का 1% एग्जिट लोड है 90 दिन के अंदर, जो तीनों में बेस्ट है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो निपॉन का 0.73%, कोटक का 0.39% और महिंद्रा मनुलाइफ का 0.45% है। तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है कोटक मल्टी कैप फंड। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो या पीटीआर, जो हमें ये बताता है कि फंड मैनेजर ने कितने एग्रेसिवली स्टॉक्स को खरीदा या बेचा है। 100% या हायर टर्नओवर रेशियो का ये मतलब है कि फंड मैनेजर एक साल में 100% स्टॉक्स को चर्न करके बाय या सेल कर चुके हैं। वहीं लो टर्नओवर रेशियो बाय एंड होल्ड अप्रोच बताता है। निपॉन का सबसे कम 19% है जो बाय एंड होल्ड अप्रोच बता रहा है। महिंद्रा मनुलाइफ का 130% है, यानी फंड मैनेजर का एग्रेसिव बाय एंड सेल अप्रोच है, और कोटक का 56% है जिसका एक बैलेंस अप्रोच है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बाय एंड होल्ड का बेस्ट अप्रोच है निपॉन का। ट्रेलिंग रिटर्न्स की कंपैरिजन को देखें तो पिछले 1 साल, 2 साल और 3 साल में कोटक बेस्ट परफॉर्मर रहा है, वहीं 7 इयर्स में महिंद्रा मनुलाइफ विनर है। रिस्क रेशियो कंपैरिजन देखें तो मीन परसेंट रेशियो में कोटक बेस्ट परफॉर्मर है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड
डेविएशन जो हमें ये बताता है कि कोई भी फंड अपने एवरेज रिटर्न से कितना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, यानी जिस फंड का जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा वो फंड उतना ही ज्यादा बेटर, रोबस्ट और प्रेडिक्टेबल होगा। तो जहां कोटक और महिंद्रा मैन्युलाइफ का सिमिलर परफॉर्मेंस है, वहीं लोएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है निप्पॉन का, जो इसे सबसे स्टेबल फंड बनाता है। शार्प रेशियो से हमें एक फंड में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिलता है। एक हायर शार्प रेशियो ये बताता है कि वो फंड हाईली वोलेटाइल है, तो बेस्ट और लोएस्ट शार्प रेशियो है महिंद्रा मैन्युलाइफ फंड। शॉर्टिनो रेशियो फंड के डाउन साइड रिस्क को मेजर करता है। जितना हायर शॉर्टिनो रेशियो होगा आपका फंड उतना मैक्सिमम रिस्क लेकर उतना बेहतर रिटर्न देगा। तो तीनों फंड में हाईएस्ट शॉर्टिनो रेशियो निप्पॉन का है, जो इसका विनर है। बीटा एक फंड की रिस्क प्रोफाइल बताता है। एक से कम जितना कम बीटा होगा उतना ही लेस वोलेटाइल और ज्यादा स्टेबल आपका फंड होगा। तो लोएस्ट बीटा निप्पॉन का है, जो विनर है। अल्फा रिप्रेजेंट करता है कि आपका फंड अपने बेंचमार्क से कितना बेहतर आउट परफॉर्म किया है। तो जितना हायर अल्फा होगा उतना कंसिस्टेंट फंड परफॉर्मेंस होगा और बेहतर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स भी आएंगे। हाईएस्ट अल्फा है निप्पॉन मल्टीकैप फंड की, जो हमारा विनर है। एसेट एलोकेशन चार्ट को देखें तो निप्पॉन का इक्विटी और डेट का हाईएस्ट एलोकेशन है और हाईएस्ट कैश कोटक के पास है, फॉलोड बाय महिंद्रा मैन्युलाइफ। यानी ये फंड्स लिक्विडिटी रखते हैं और राइट वैल्यूएशन पर टारगेटेड स्टॉक्स को खरीद लेते हैं। सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो निप्पॉन के टॉप 3 सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इंडस्ट्रियल्स। वहीं कोटक और महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टीकैप फंड के टॉप 3 सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और टेक्नोलॉजी। कंसंट्रेशन एंड वैल्यूएशन कंपैरिजन को देखें तो पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक रेशियो आइडेंटिफाई करता है लोएस्ट प्राइस स्टॉक्स को जिनका हायर ग्रोथ पोटेंशियल है। तो जितना कम पीबी रेशियो होगा उतना बेटर फंड होता है, जहां पर विनर कोटक है जिसका पीबी रेशियो है 3.1%। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो प्राइस टू इक्विटी रेशियो, जिसे हम पी रेशियो कहते हैं, जो किसी फंड का करेक्ट वैल्यूएशन बताता है। तो हमें लोएस्ट पी रेशियो को देखना चाहिए और यहाँ पर विनर है कोटक मल्टीकैप फंड। नंबर ऑफ स्टॉक सबसे कम कोटक में है। टॉप सेक्टर्स और टॉप 5 to 10% स्टॉक्स का डेटा भी आप देख सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट, तो इस डिटेल एनालिसिस का फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टेबल मल्टीकैप फंड को लेना चाहते हैं तो निप्पॉन मल्टीकैप फंड बेस्ट है। अगर आप एक एग्रेसिव मल्टीकैप फंड खोज रहे हैं तो महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टीकैप फंड बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप स्टेबिलिटी और एग्रेशन का बैलेंस खोज रहे हैं तो कोटक मल्टीकैप फंड आपका चॉइस होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको टॉप 3 मल्टीकैप फंड फॉर 2025 का ये डेटा ड्रिवन कंटेंट प्रोडक्टिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाइए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नमस्कार।